तीसरे कार्यकाल की तैयारी शुरू हो गई है और आज एनडीए सरकार बनाने का दावा पेश कर सकती है। एनडीए की आज अहम बैठक दिल्ली में होनी है। उसके बाद एनडीए की ओर से नरेंद्र मोदी को एनडीए संसदीय दल का नेता चुना जाएगा और उसके बाद फिर राष्ट्रपति के समक्ष सरकार बनाने का जो दावा है वो एनडीए पेश करेगी और 9 जून को, खबरों के मुताबिक 9 जून को पीएम नरेंद्र मोदी तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर 6 बजे शाम को 9 जून को शपथ ले सकते हैं। सभी नवनिर्वाचित सांसद हैं भाजपा के, उनको आज दिल्ली बुलाया गया है और सभी आज दिल्ली पहुंचेंगे। एक अहम बैठक भी आज राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की होनी है। इसके अलावा एनडीए से जुड़े हुए जो घटक दल हैं उनकी भी बैठकें आज होनी है। तो अहम दिन कह सकते हैं मोदी 3.0 के लिए आज का दिन बेहद अहम है और किस तरीके से 9 जून को जिस दिन शपथ ग्रहण होगा उस दिन किस तरीके से सारी चीज़ों को अमली जामा पहनाया जाए, इन तमाम चीज़ों को लेकर आज विधिवत कह सकते हैं कि एनडीए की गठबंधन में फैसला लिया जा सकता है। और पूरी जानकारी के साथ हमारे साथ रांची ब्यूरो चीफ मदन जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। मदन, आज दिल्ली बुलाया गया है, सभी नवनिर्वाचित सांसद जो भाजपा के हैं वो दिल्ली आज पहुंचेंगे। उसके बाद एनडीए की जो अहम बैठक होनी है उसमें भाग लेंगे और उसके बाद माना यह जा रहा है कि 9 जून को शाम 6 बजे पीएम नरेंद्र मोदी शाम 6 बजे शपथ लेंगे। तो आज की जो बैठक है वो हम कह सकते हैं मदन की मोदी 3.0 की तैयारी को लेकर है। बिल्कुल, देखिए कल भी झारखंड की राजधानी रांची में नवनिर्वाचित सांसद हैं और जो बीजेपी के बड़े पदाधिकारी हैं उनकी एक बैठक हुई थी जिसमें कि एक तरह से कहे जो नवनिर्वाचित सांसद थे उनका अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया था। उसके बाद तमाम जो सांसद हैं वो दिल्ली के लिए रवाना हो गए। ये जरूर है कि बीजेपी को आंकड़े सरकार के लिए वो, लेकिन एनडीए के तहत जो है सरकार का गठन हो रहा है और इसके लिए आपने देखा कि एनडीए घटक दल के जो तमाम बड़े नेता हैं वो चुनाव परिणाम आने के बाद सभी लोग दिल्ली गए और प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के साथ जो है एक बैठक होती है। उसके बाद एनडीए के जो है नेता के तौर पर चुने जाते हैं। तो ऐसे में अब यह तय माना जा रहा है कि आज फिर जितने देश भर के नवनिर्वाचित एनडीए के सांसद हैं उन सभी को बुलाया गया है और एक बैठक होगी। उसके बाद जो है सरकार बनाने का दावा फिर से पेश किया जाएगा और तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के तौर पर जो है चुने जाएंगे। तो ऐसे में यह अब महत्वपूर्ण है कि दिल्ली में जो यह बैठक हो रही है और उसके बाद राष्ट्रपति के पास पहुंचकर जो है सरकार बनाने का दावा फिर से एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जो है पेश किया जा सकता है। तो ये महत्वपूर्ण निर्णय जो है आज की बैठक में और भी कई यहाँ जो लिए जाएंगे और उसके बाद यह तय माना जा रहा है लगभग कि 9 तारीख को प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ भी नरेंद्र मोदी ले सकते हैं। तो अब देखना होगा कि आज की बैठक में पूरे देश से जो एनडीए के सांसद चुने गए हैं वो सभी शामिल होते हैं और उसके बाद कब तक जो है सरकार बनाने का दावा पेश किया जाता है। बिल्कुल, तो बड़ा और अहम दिन आज एनडीए के लिए, एनडीए की बैठक आज होनी है और उसके बाद बैठक के बाद यह निर्णय लिया जाएगा कि 9 जून को प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण की जो पूरी प्रक्रिया है उसको किस तरीके से किया जाए। इसके अलावा जेडीयू संसदीय दल की बैठक होनी है, चिराग पासवान ने अपनी पार्टी की बैठक बुलाई है और कह सकते हैं कि जो समर्थन है एनडीए को प्राप्त उसको मजबूती किस तरीके से प्रदान की जाए, इन तमाम चीजों को लेकर दिल्ली में मंथन हो रहा है और आज का दिन बेहद अहम है। 9 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम 6 बजे प्रधानमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मदन हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी जानकारी के लिए। कमाल करते हो जी, बच्चे घूमने की इतनी जिद कर रहे हैं और तुम हो कि तुम्हें फुर्सत ही नहीं मिल रही। अब इतनी गर्मी में जाए तो जाए कहाँ? इस गर्मी में मस्ती और फन का आ गया है परफेक्ट डेस्टिनेशन वाइल्ड वादी, जहाँ है वाटर पार्क, बर्ड पार्क, फ्लावर पार्क, ट्रैम्पलिन पार्क, अम्यूजमेंट पार्क, 250 फीट लंबा जिप लाइन और क्रिकेट स्टिमुलेशन का खूबसूरत नजारा। वाइल्ड वादी, 10 माइल चौक, रांची। वाइल्ड वादी यानी अनलिमिटेड फन और अनलिमिटेड मस्ती। हजारों छात्रों के सपनों को सफलता की उड़ान देता गोल इंस्टीट्यूट 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका, रिजल्ट फैक्ट्री के रूप में विख्यात, झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान।
गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ। 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर। बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार।